निमिषा प्रिया के सामने फांसी की तारीख है। केरल की नर्स से आखिर क्या खता हुई जो उसे ये सजा मिली, आपको बताएंगे। बेहतर जिंदगी की तलाश में या फिर रोजगार के लिए आमतौर पर हमारे देश से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाते हैं। उन्हीं में से एक है निमिषा प्रिया। कहानी निमिषा प्रिया की यह है कि वो भी दूसरी नर्सों की तरह केरल की एक नर्स हैं जिसकी जिंदगी एक गलती से उलझी और अब यमन की जेल में फांसी की तारीख उनके सामने है। बात 2008 की है, जब 21 साल की निमिषा बेहतर जिंदगी की तलाश में यमन पहुंची। पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। मां प्रेमा कुमारी एक घरेलू कामगार और पिता एक छोटा मोटा काम करने वाले उनके सपनों का बोझ नहीं उठा सकते थे। निमिषा ने सोचा यमन में नौकरी उनके परिवार को नई उम्मीद देगी, लेकिन किसे पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी को जेल की सलाखों तक ले जाएगा और फांसी उनके सामने होगी। यमन पहुंचकर निमिषा ने सना के एक अस्पताल में नर्सिंग का काम शुरू किया। मेहनतकश और अपने काम में माहिर निमिषा ने जल्द ही मरीजों और सहकर्मियों का भरोसा जीत लिया। लेकिन यमन में विदेशी नागरिकों के लिए व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं था। समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार यमनी कानून के तहत विदेशियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक स्थानीय साझेदार या स्पॉन्सर की जरूरत होती है। यहीं पर तलाल अब्दो मेहंदी की एंट्री हुई। एक शख्स तलाल जिससे मुलाकात हुई, जो यमनी नागरिक था निमिषा की, जिसके पास स्थानीय कारोबारी रसूख था। 2014 में निमिषा की मुलाकात जब तलाल से हुई तब वह एक अस्पताल में काम कर रही थी। तलाल ने निमिषा को एक डेंटल क्लिनिक शुरू करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मैं सारी कानूनी औपचारिकताएं संभाल लूंगा, तुम अपने नर्सिंग हुनर को काम में लाओ। निमिषा को ये एक अच्छा मौका लगा। उसने सोचा अपना क्लिनिक होगा, अपनी मेहनत होगी और परिवार के लिए ज्यादा कमाई होगी, क्या बुरा है। उसने तलाल का भरोसा किया, जो बाद में उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 2015 में निमिषा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपनी जमा पूंजी और कुछ कर्ज लेकर तलाल के साथ मिलकर सना में एक डेंटल क्लिनिक शुरू किया। तलाल ने कागजी कार्रवाइयां पूरी की, लेकिन शर्त रखी कि क्लिनिक का मालिकाना हक उसके नाम पर होगा, क्योंकि यमनी कानून में ये अनिवार्य था, ऐसा बताया जाता है। निमिषा को इससे कोई ऐतराज नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ अपने काम और मरीजों पर था। शुरू में क्लिनिक भी अच्छा चला, मरीज भी बढ़े और निमिषा को लगने लगा कि उसका सपना सच हो रहा है। लेकिन जल्द ही तलाल का रवैया बदलने लगा। निमिषा ने बाद में कोर्ट में दावा किया कि तलाल ने क्लिनिक की कमाई का बड़ा हिस्सा हड़पना शुरू कर दिया। उसने खातों में हेरफेर की और निमिषा को उसकी हिस्सेदारी देने में आनाकानी की, ऐसा बताया जाता है। निमिषा ने यह आरोप भी लगाया कि तलाल ने उसके पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज जब्त कर लिए ताकि वो यमन छोड़कर भारत न जा सके। तलाल ने कागजों में निमिषा को अपनी पत्नी के रूप में दर्ज करवाया था, जिससे वो उस पर कानूनी और सामाजिक दबाव बना सके। निमिषा, जो कभी अपने परिवार के लिए सपने बुन रही थी, अब खुद एक बड़े जाल में फंस चुकी थी और अपने आप को जाल में फंसा पा रही थी। निमिषा ने अपने बयानों में बताया कि तलाल का व्यवहार दिन पर दिन क्रूर होता गया। उसने न सिर्फ वित्तीय शोषण किया बल्कि मानसिक प्रताड़ना दी और बहुत परेशान किया। निमिषा ने कोर्ट में दावा किया कि तलाल रात में अपने दोस्तों को घर पर लाता है और उनके साथ अनुचित व्यवहार के लिए मजबूर करता है। उसने अपने पति टॉमी थॉमस, जो भारत में था, से फोन पर बातचीत की और अपनी आपबीती भी साझा की। टॉमी ने उसे यमन छोड़ने की सलाह दी, लेकिन पासपोर्ट के बिना यह मुमकिन नहीं था। निमिषा ने अपनी मां को भी बताया कि मैं यहां फंस गई हूं और
जब माँ ने ये जाना तो माँ की आंखें भी नम थीं, लेकिन वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। निमिषा की जिंदगी अब एक सुनहरे सपने से जेल जैसी बन चुकी थी। वो हर दिन आजादी की उम्मीद खो रही थी। साल 2017 तक निमिषा की हताशा चरम पर थी। उसने फैसला किया कि उसे तलाल से अपने दस्तावेज किसी भी कीमत पर वापस लेने होंगे। उसने अपनी सहकर्मी हनान की मदद ली और एक योजना बनाई। निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन देने का फैसला किया ताकि वो बेहोश हो जाए और वह उसका पासपोर्ट ढूंढ सके। उसका इरादा हत्या का नहीं था, बल्कि सिर्फ अपनी आजादी वापस पाना था। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। इंजेक्शन की खुराक थोड़ी ज्यादा हो गई और तलाल की मौत हो गई। घबराहट में निमिषा और हनान ने शव को टुकड़ों में काटकर एक पानी की टंकी में छिपा दिया ताकि अपराध छिप जाए। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सका। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 2018 में यमनी अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। हनान को आजीवन कारावास मिला। निमिषा ने कोर्ट में बार बार यही कहा कि मैं सिर्फ अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी। मैंने हत्या की मंशा नहीं रखी। लेकिन यमनी कानून ने उसकी दलीलें नहीं सुनी या उसकी दलीलों पर एतबार नहीं किया। यमनी अदालत का फैसला निमिषा के लिए बड़ा झटका था। 2020 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। 2023 में यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने फांसी के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। जुलाई 2025 में खबर आई कि 16 जुलाई को निमिषा को फांसी दी जा सकती है। हालांकि निमिषा के पति टॉमी थॉमस ने कहा कि उन्हें इस तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है और ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। निमिषा की मां प्रेमा हर दिन जेल के बाहर अपनी बेटी की एक झलक पाने की उम्मीद में खड़ी रहती है। निमिषा का 8 साल का बेटा भारत में अपनी मां की वापसी की दुआ मांगता है। यमनी कानून में एक रास्ता है, ब्लड मनी या दियात। अगर मृतक का परिवार माफी दे दे और ब्लड मनी स्वीकार कर ले तो सजा माफ हो सकती है। निमिषा की मां प्रेमा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने कोच्चि में अपना घर बेच दिया, गहने गिरवी रखे और 2024 से यमन में डेरा डाले हुए है। प्रेमा ने तलाल के परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की पेशकश की, लेकिन तलाल का परिवार अभी तक राजी नहीं हुआ। तलाल का परिवार भी अपनी पीड़ा में डूबा है। उसके लिए तलाल की मौत एक बड़ा नुकसान है और माफी का फैसला उनके लिए आसान नहीं। समय तेजी से बीत रहा है। ब्लड मनी की यह उम्मीद निमिषा की जिंदगी की आखिरी कड़ी बन रही है। निमिषा का मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि कानूनी और कूटनीतिक पेचीदगियों का जाल है। प्रेमा कुमारी एक साधारण सी औरत जिसने अपनी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी को बचाने में लगा दी। हर सुबह वो यमन की जेल के बाहर खड़ी होती है, उम्मीद में कि शायद आज उसकी बेटी को माफी मिल जाए। प्रेमा की आंखों में वो दिन तैरता है जब निमिषा ने हंसते हुए कहा था, माँ, मैं यमन से ढेर सारा पैसा कमाकर तुम्हें नया घर दूंगी। आज वही माँ बेघर होकर बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही है। निमिषा का 8 साल का बेटा भारत में अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोता है और दुआ मांगता है कि मम्मी जल्दी घर आ जाएं। निमिषा जेल में है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अपने परिवार के लिए वही सपना है। क्या वो सपना पूरा होगा या जेल की सलाखों में ही दम तोड़ देगा? क्या निमिषा को फांसी होगी? क्या तलाल का परिवार माफी दे देगा? ब्लड मनी की रकम जुटाना आसान नहीं और समय तेजी से भाग रहा है। भारत सरकार, सामाजिक कार्यकर्ता और निमिषा का परिवार हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं। निमिषा की कहानी सिर्फ एक नर्स की नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की है जो अपने सपनों के पीछे चलते हैं और कभी-कभी किस्मत के जाल में फंस जाते हैं। सवाल वही है कि क्या एक गलती की सजा जिंदगी से बड़ी होनी चाहिए? क्या निमिषा को इंसाफ मिलेगा या वो यमन की जेल में अपनी आखिरी सांस लेगी? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को
सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार, हमारा नाम सौरभ दुबे।